नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ना प्रारंभ करेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी। और उसमें आपके दो पाठ्य पुस्तक लगती है, कृतिका और क्षितिज। तो क्षितिज का हम जो काव्य खंड है आपके दूसरा, वहाँ से पढ़ना आज प्रारंभ करेंगे। और पाठ की शुरुआत करने से पहले यहाँ हमारे सामने कुछ तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनको हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम पाठ की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, देखते हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। यह है तुलसीदास जी की बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ यहाँ लिखी हुई है। अब हम हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके 1857 से संबंधित एक कविता भी या गीत भी आपके दिया गया है। और हमारा जो पाठ है वह है सूरदास। सूरदास जी के भ्रमर गीत से संबंधित हमारा पाठ है। तो हम आज सूरदास जी का परिचय पढ़ेंगे, कवि परिचय। सूरदास जी कौन थे, कब जन्म हुआ, कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे और किस से ये संबंधित हैं। हिंदी में सूरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए शुरू करते हैं कवि परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। यह नहीं लिखा है कि हुआ था, यहाँ यह लिखा है कि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है, यानी कि निश्चित डेट इनकी मिलती नहीं है जन्म के बारे में। दो मान्यता हैं इनके जन्म के बारे में। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। पहली मान्यता क्या है कि उनका जन्म मथुरा जो है वर्तमान यूपी में, उसके पास में एक जगह है रोनकता या रेणुका, वहाँ हुआ था। अब देखते हैं कि दूसरी मान्यता क्या है इनके जन्म के बारे में। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। तो दूसरी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता यह है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही में हुआ था। तो जन्म हमने पढ़ा 1478 में हुआ था। मथुरा, पहली मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्या लिखा है इनके बारे में। महाप्रभु वल्लभाचार्य, कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य की थी अष्टछाप मंडली और उनमें हमारे सूरदास शामिल हैं। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? आपके सूरदास हैं। ये रह जाएगा याद। आगे देखिए, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच में है गऊ घाट, वहाँ वे रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी कौन है? श्री कृष्ण का ही एक रूप है। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। देखिए, यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि निधन हुआ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि निधन के बारे में उनकी जो दिनांक है वह निश्चित है, और जन्म के बारे में जो 1478 का लिखा है वह आपके निश्चित नहीं है। अब 1478 में जन्म और 1583 में देहांत। उम्र यदि आप माने तो 105 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हुआ था। ये जो मान्यता है उनके अनुसार। आगे देखते हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती है। उनके 3 ग्रंथों, कितने ग्रंथों? 3 ग्रंथों, सूरसागर, साहित्य लेरी और सुर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। याद रखिएगा, 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लेरी और सुर सारावली। सरल से नाम है। यदि पूछे 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे सूरसागर, साहित्य लेरी और सुर सारावली। सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात करें तो इन तीनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है आपके सूरसागर। आगे क्या दे रखा है देखिए, खेती और पशुपालन वाली भारतीय समाज में, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जो आचरण है,
का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। ये सारी बातें सुर की कविता मिलती है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसको तो आप अच्छी तरह से नोट कर ही लीजिए। किसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि सुर माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। किनका? कृष्ण और गोपियों का प्रेम। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से, किनकी? सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। अब भाषा की बात करते हैं सुर की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। तो पूछा जाए कि सुर की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है सुर के काव्य की। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। तो यह हमने पढ़ा परिचय। यह है आपके सूरदासी का परिचय, छोटा सा। इसको आप संक्षेप में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं को, क्योंकि मुख्य बिंदु ही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ की, पाठ के सारांश की। पाठ में क्या है, किस बारे में बात की गई है पाठ में, ताकि आपको थोड़े से पहले पता चल जाए। देखिए आप ध्यान से। यहाँ सुर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सुर सागर का भ्रमर गीत, केवल 4 पद यहाँ लिए गए हैं। तो एक प्रश्न मन में आता है कि यदि 4 पद यहाँ से लिए गए हैं तो भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? भ्रमर गीत में आप याद रखें कुल 700 पद हैं। तो 700 पद बहुत होते हैं। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 400 प्लस पदों को संकलित किया वापिस। मूल रूप से 700 पद थे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ये कहा गया कि कृष्ण जब मथुरा गए, बाद में आने का उन्होंने वादा किया था पुनः, लेकिन खुद नहीं आए और उन्होंने उद्धव के माध्यम से, अपना जो मित्र था उनके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। किसका उपदेश? निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर जो गोपियां हैं उनके विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं उद्धव जी। लेकिन गोपियां उनकी बात नहीं समझती है, क्योंकि वह तो केवल प्रेम की भाषा ही जानती है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। याद रखिएगा, किसकी बजाय? ज्ञान मार्ग की बजाय किसको पसंद करती है? प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश यानी कि सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ गया। भंवरा, भरमर या भंवरा, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भरमर गीत का क्या होता है? प्रारंभ होता है। अब गोपियाँ क्या करती है? गोपियों ने भरमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। किस पर? उद्धव पर। बहाना लिया भरमर का, लेकिन बात किसे कही जा रही है? उद्धव जी को कही जा रही है। अब 4 जो पद हैं, 4 पदों में आपके पहले पद में क्या है, दूसरे में क्या है, ये सारी बातें हम देखते हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। कौन सी शिकायत और क्या है? पहले पद में गोपियों की शिकायत है कृष्ण से। क्या है? कि यदि उद्धव कभी सने के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यह बात है आपके पहले पद में, सने की बात है। दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति, यह स्वीकार कर लेना कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तो दूसरे पद में कृष्ण के जो प्रति प्रेम है गोपियों का, उसके बारे में बताया गया है। तीसरे पद में क्या है? तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। क्या कहा? जो योग साधना है उद्धव की, उससे क्या कहा? किसकी उपमा दी? कड़वी ककड़ी की उपमा दे दी। तो याद रखना, योग साधना को क्या कहा? कैसी ककड़ी कहा? कड़वी ककड़ी कहा।
कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम किसमें? श्री कृष्ण में, भगवान कृष्ण में एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है। क्या ताना मारा? कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में चौथे पद में क्या कहा? देखिए, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, ये बात कही चौथे पद में। अंत में गोपियों द्वारा चौथे पद की जो अंतिम पंक्ति आती है उसमें कहा गया है, आगे जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो ये था आपके पाठ का छोटे रूप में सारांश, या पहले से आपकी प्रस्तावना दे रखी है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पद देखेंगे। ये देखिए आपके 4 पद दे रखे हैं। पहला है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, दूसरा ये पद आपके ये रहा, तीसरा और चौथा ये 4 पद आपके रहा। कल PDF के रूप में हम इनको पढ़ेंगे और इनको आप सुनेंगे और इनके भावार्थ अर्थ भी मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक आप इसको कवि परिचय को अच्छी तरह याद करें। धन्यवाद।